गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग नाउन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाला जो वीडियो से आगे हम बढ़ेंगे। पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात करी थी कि कुछ एक नाउन्स जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में करेंगे, उनका एक लिस्ट भी मैंने आपको दिया था और उसको कैसे यूज़ में लेंगे ये बात भी हमने बताई थी। उसमें से वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ एक का हम उदाहरण देंगे आपको, कुछ एग्जाम्पल, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर आपने कुछ एक वर्ड्स उसमें लिखा हुआ था, मैं उसका एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एक टर्म है ऑड्स या ऑस्पिसीज। ऑस्पिसीज एक टर्म बताया था मैंने आपको। ऑस्पिसीज का मतलब गार्जियनशिप या पैट्रोनेज। तो हम कैसे यूज में लेंगे? जैसे आप बोल सकते हो कि we are running this school under the auspices of डॉक्टर सिंह। कोई डॉक्टर सिंह है जो कोई एक ऐसे एक एडुकेशनिस्ट हैं या पॉलिटिशियन है, कुछ भी बहुत ही एक पावरफुल आदमी है, तो उनके ऑस्पिसीज में, उनके गार्जियनशिप में हम इस स्कूल को चला रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो टर्म यूज करा ऑस्पिसीज, इस तरह से आपने ये लिखा प्लूरल फॉर्म में। जैसे दूसरा टर्म एक मैंने आपको बताया था नप्शल्स। तो नप्शल्स का मतलब मैंने आपको बताया था मैरिज सेरेमनी। आप कैसे यूज में लोगे, और हम उसको एक काम करते हैं, ये जो सेंटेंस मैंने बनाया है ऑस्पिसीज, इसको हमने सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिया। अब वो नप्शल्स टर्म को हम सब्जेक्ट के तौर पे लेके एग्जाम्पल बनाते हैं। डियर नप्शल्स are taking place next week. Their nuptials are taking place next week. उन लोगों का जो विवाह उत्सव है। अब देखिए यहाँ पे हमने their nuptials में nuptials को एज ए सब्जेक्ट यूज करा। ये यहाँ पे वर्ब है, तो ये प्लूरल फॉर्म हमें लिखना पड़ा क्योंकि हमने इसको nuptials को हमें हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। पहली बात तो नप्शल नहीं लिखना है, एस के साथ लिखेंगे, और एज ए सब्जेक्ट जब भी यूज करेंगे तो वहां पे हमें प्लूरल वर्ब को लेना होता है। और भी मैं एग्जांपल आपको देता हूं इसका। द ब्रेन्स, एक ब्रेन टर्म यूज करना था। द ब्रेन्स बिहाइंड दिस मिशन, द ब्रेन्स बिहाइंड दिस मिशन are some prominent scientists. क्या मतलब हुआ? जैसे कोई मिशन है, अभी हम अपने चंद्रयान 3 की बात करते हैं। चंद्रयान 3 जो मिशन हमने लॉन्च करा सक्सेसफुली, उसके लिए अगर हम उसी को मिशन के तौर पे रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोलेंगे द ब्रेन्स बिहाइंड दिस मिशन आर सम प्रोमिनेंट साइंटिस्ट्स। कुछ एक प्रोमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन एंड इजिली रिकॉग्नाइजेबल, जिनको हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो प्रोमिनेंट मतलब हुआ वेल नोन या इजिली, एंड या देयरफॉर इजिली रिकॉग्नाइजेबल, उनको इजिली रिकॉग्नाइज करा जा सकता है। तो ऐसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं इसके पीछे ब्रेन्स के तौर पे। तो ब्रेन्स का मतलब मास्टरमाइंड हुआ, कि मेन माइंड जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन्स और यहाँ पे हमने लिखा आर को। उसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल देता जिसमें मैं सब्जेक्ट के तौर पे ही उन वर्ड्स को हम यूज में लेंगे। जैसे अगर आपने यूज की बात करी, ऑड्स की बात करी, लिख सकते हो आप द ऑड्स आर अगेंस्ट what you predict। इसका मतलब क्या हुआ? जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्शन का मतलब तो आप जानते हो ना, प्रिडिक्ट करना मतलब किसी भी बात को पहले बताना, पूर्व सूचना दे देना। तो
यहाँ पे बात करी जा रही है कि संभावनाएं जो हैं, जो odds से हैं, दे आर अगेंस्ट व्हाट यू क्लेम या व्हाट यू प्रेडिक्ट। आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, उसके ठीक विपरीत जो है संभावनाएं बन रही हैं। तो हमने 4 टर्म को यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करी है। पहला ऑस्पिसेस, नप्शल्स, ब्रेन्स, ऑड्स। इस तरह से आपको बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं उनको जब भी आप यूज लो, सब्जेक्ट के तौर पे लो तो प्लूरल, और कहीं बीच में भी यूज करो तो आप उसका आप इसी तरह से इस्तेमाल करिएगा। मैं कुछ एक वर्ड्स और आपको इस्तेमाल करके बताता हूँ। जैसे आपने बॉवल्स की बात करी, तो आप बोल सकते हैं हिज बॉबल्स आर अपसेट। तो बॉबल्स के साथ हमने आर का प्रयोग करा क्योंकि ये प्लूरल है ना। अब बॉबल्स की तरफ हम इंटेस्टाइन्स का यूज भी कर लेते, या हमने इनर्ट्स टर्म यूज करा था, या गट्स टर्म हमने यूज करा। अगर हम ये भी यूज करेंगे तो भी हमेशा ये प्लूरल के तौर पे ही आपको यूज करना पड़ेगा। एंड मेरा ख्याल से एक दो वर्ड में और यूज करता हूँ, फिर हम नई बात की शुरुआत करेंगे। द टाइडिंग्स, अब देखिए यहाँ पे हमने टाइडिंग्स का मतलब यूज करा। अब टाइडिंग्स जो हमने यूज करा तो ये प्लूरल में आएगा, जो भी वर्ब हम यूज करेंगे। द टाइडिंग्स आर दैट they will invade us. They will invade Europe या invade the UK. The tidings, अब यहाँ पे tidings का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन या खबर जो आई है, न्यूज जो आई है। तो इस तरह से हमने टाइडिंग का इस्तेमाल करा। आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। the police know the whereabouts of the criminals। पुलिस जो है क्रिमिनल्स के वेयर अबाउट्स, मतलब देखिए यहाँ पे हमने वेयर अबाउट्स यूज करा, ठिकाना, उनके यहाँ पे बॉबल्स, टाइडिंग्स, वेयर अबाउट्स, मतलब उनके जो क्रिमिनल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका लोकेशन यानी कि उसका अड्डा क्या है, उनका एड्रेस क्या है, इसकी जानकारी पुलिस के पास है। तो इस तरह से हमने 5-7 वर्ड्स का इस्तेमाल करा है। आपको ध्यान रखना है इस बात को। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम नई बात करेंगे वो बात है कि कुछ एक नाउन्स जो अब होते हैं। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना जो दिखते सिंगुलर है बट होते प्लूरल है, और ठीक उल्टा भी होता है। कुछ नाउन दिखते प्लूरल हैं और होते सिंगुलर है। फिर से मैं दोहराता हूँ। देखिए नाउन और नंबर में हमने अब तक 2 बात करी। पहली बात हमने करी है कि कुछ एक नाउन्स जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है, जो हमने पिछले वीडियो में ही बनाई थी। अभी जो वीडियो इससे ठीक पहले हमने बनाई है उसमें मैंने आपको बताया है नाउन्स जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में आप करोगे उन मीनिंग्स के साथ। अब हम एक बात और हम इस पे यहाँ पे भी हम पढ़ने जा रहे हैं इस सेशन में कि जो भी हम कुछ एक नाउन्स ऐसे होंगे जिनका दिखेगा सिंगुलर, बट अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन में लोगे यानी कि इस्तेमाल में लोगे तो वो होगा प्लूरल। और ठीक इसका उल्टा कुछ नाउन्स ऐसे जो दिखेंगे प्लूरल लेकिन जब कंस्ट्रक्शन करोगे ना उनका तो वो हो जाएगा आपका सिंगुलर। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। यहाँ पे नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, मतलब देखने में सिंगुलर बट प्लूरल इन कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्ट जब आप करोगे उनको, मतलब यूज में लोगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। कुछ एक नाउन्स है जब मैं आपको बताऊं इसमें कौन कौन से हैं। द क्लर्जी, the clergy, the nobility, the peasantry, the gentry,
द एडमिरलिटी, एडमिरलिटी। उसी तरह से आप यूज करोगे द इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। अब मैं इसका पहले मीनिंग बता दूं आपको, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को ले लेंगे। क्लर्जी होता है वो जो चर्च ऑफिशियल्स होते हैं, इनका मीनिंग मैं लिख रहा हूं, चर्च ऑफिशियल्स, यदि हिंदी में पादरी आप बोल सकते हो, चर्च ऑफिशियल्स। उसके बाद नोबिलिटी, जो नोबल्स होते हैं ना, नोबल पीपल जिनको आप बोलते हो, रिच पावरफुल पीपल, रूलर्स, द नोबल्स, द नोबल क्लास, द नोबल क्लास मतलब जो सामंत, सामंत लोग जिसको आप कहते हैं ना, जमींदार या सामंत लोग, उसके लिए हम नोबल्स यूज करते हैं, नोबिलिटी। द पेजेंट्री इज द वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास, पेजेंट्री वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास यूज करते हैं, इसका मतलब होता है वर्किंग क्लास। ये हो गया। जेंट्री हम रिच एंड पावरफुल पीपल के लिए यूज करते हैं, रिच एंड पावरफुल पीपल, पावरफुल पीपल। समृद्ध और जिनके शक्तिशाली लोग हैं समाज, वो एडमिरलिटी जो है ना, वो सिविल सर्वेंट्स के लिए यूज करा जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स जिसको अपने यहाँ बोलते हैं, उसके लिए यूज करा जाता है। और इन्फेंट्री जो होती है वो फुट सोल्जर्स के लिए यूज करते हैं। आपने टर्म सुना होगा फुट सोल्जर्स, जो कि पैदल सेना हम जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इन्फेंट्री। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, रेड कलर में मैंने लिखा। इनको जब भी आप यूज में लोगे ना, दिखेगा सबके सब सिंगुलर दिख रहा है, आपको सब सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन जब भी इसको सेंटेंस में बनाओगे, कंस्ट्रक्शन में लोगे ना, ये हमेशा प्लूरल, मतलब प्लूरल वर्ब लेगा। अगर आपने इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करा ना, तो इसका वर्ब जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो प्लूरल होगा। और भी वर्ड्स है, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। पेजेंट इन्फेंट्री के बाद दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है आपका द आर्टिलरी, आर्टिलरी। और उसके बाद है आपका द कैवेलरी, कैवेलरी। कैवेलरी के बाद है आपने आपका चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, पब्लिक, पोल्ट्री, कैटल, कैटल। तो इस तरह की टर्म्स का जो हम इस्तेमाल करेंगे, पुलिस, पीपल, जेंट्री, कैटल, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, ये सारे के सारे टर्म्स भी जो हैं, इनका हम यूज में लेंगे प्लूरल फॉर्म। दिखता ये सबके सब सिंगुलर है, लेकिन अब इसका मीनिंग भी मैं बता दूं। आर्टिलरी होती है जो फौज में हैवी गन्स, सोल्जर्स जो हैवी गन्स वाले नहीं होते, तोप खाना वाला, उसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिलरी। आर्टिलरी तोप खाना वाला सैनिक होता है, तोप खाना, हॉइजर, टैंक्स और बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स वो लेके जो चलते हैं फौज, उसके लिए हम आर्टिलरी यूज करते हैं। और कैवलरी जो होता है वो हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स होता है। आपने देखा घुड़सवार, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घुड़सवार सैनिक, या इंग्लिश में आप बोलोगे हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स, हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स। चिल्ड्रन मालूम है आपको, पुलिस, पब्लिक, पीपल, ये सब मालूम है। पोल्ट्री बोलते हैं ना, वो बर्ड्स जो क्या बोलते हैं, चिड़िया जो हम पालते हैं, पोल्ट्री फार्म टर्म सुना होगा आपने, पोल्ट्री फार्म यानी कि चिड़िया उड़िया जो पालने के लिए, जो प्रोफेशनल जिसको बिजनेस करने के लिए चिड़िया पाला जाता है, फार्म में होते, फार्म उसकी फार्मिंग करी जाती है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पोल्ट्री। उसके बाद कैटल जो टर्म आपने यूज करा, कैटल, तो कैटल का मतलब होता है मवेशी। जैसे हम अपने फार्मिंग के काम के लिए, खेत मूत के लिए में काम कराने के लिए, या दूध दूध निकालने के लिए जो हम जानवर को पालते हैं ना, डोमेस्टिकेट करते हैं ना, उसको हम कैटल करते हैं। जैसे भैंस, गाय, बैल, हाँ, ये सब क्या है, इसको हम कैटल बोलते हैं।
फाइन। तो इनका हम जब भी यूज करेंगे इन वर्ड्स का, ये हमेशा अपने बाद प्लूरल वर्ब को लेगा। पीछे वाले स्लाइड में भी हमने कुछ एक वर्ड्स लिखा है, ये आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड ये है, ये सारे के सारे वर्ड्स, इनका मीनिंग आपको मालूम है, इजी वर्ड्स है। इनको जब भी यूज में लेंगे प्लूरल फॉर्म में, आप इसको वर्ब को है प्लूरल रखना होगा। ये इसके साथ एक बात ध्यान दें, इसमें आप कभी एस या ईएस का प्रयोग ना करें। मतलब कैटल्स नहीं लिख सकते आप, पब्लिक्स नहीं लिख सकते, पुलिसेस नहीं लिख सकते, चिल्ड्रंस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में जो है इसमें कोई चेंज नहीं होने देगा, ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन जब भी इसको यूज में लें आप, ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल में इसको करिएगा। फाइन। अब देखिए, अब जो है हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे द clergy have been exempted from tax। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एक आपने सुना होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि फ्रेंच सोसाइटी उन दिनों जो है 3 मेजर हिस्सों में, ग्रुप में बटी हुई थी। जो सबसे टॉप पे था वो था क्लर्जी, उसके बाद था आपका नोबिलिटी, और उसके बाद सबसे नीचे जो था, जो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, जो 95% जो थे वो उनकी जिनकी आबादी थी वो थे पेजेंट्री। तो इसीलिए वहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो 303 क्लास था वहाँ पे, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो जो क्लर्जी लोग थे ना, जो चर्च ऑफिशियल्स या पादरी जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, उनको वहाँ पे टैक्स से एग्जेम्पशन मिला हुआ था। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट, मतलब क्लर्जी लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, ये इसका मीनिंग बना। द क्लर्जी हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स का मतलब हुआ क्लर्जी लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था या देना पड़, यहाँ पे तो है हो गया, लेकिन उन दिनों की हम बात कर रहे हैं। फाइन। अब दूसरा एग्जाम्पल है द नोबिलिटी, यानी कि सामंत लोग, जमींदार लोग, जो आप जिसको आप कह सकते हैं। द नोबिलिटी हैव ऑलवेज exploited the peasantry। अब यहाँ पे पेजेंट्री को भी हम यूज में ले रहे। उन्होंने हमेशा किसान मजदूर वर्ग को, काम करने वाले वर्ग को उन्होंने हमेशा एक्सप्लॉइट करा। किसने एक्सप्लॉइट करा? नोबिलिटी। अब नोबिलिटी के साथ हमने टर्म यूज करा हैव, क्लर्जी के साथ हमने यूज करा यहाँ पे टर्म वो भी हैव, यानी कि प्लूरल। देखिए ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लिया, इसके साथ भी हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। फाइन। और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आप बोलते हो द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, लुकिंग इनटू द मैटर। कोई भी बात हो गई, कोई विवाद हो गया, तो उसमें पुलिस क्या करती है? उसको इन्वेस्टिगेट करती है। तो द पुलिस के साथ हमने क्या टर्म यूज करा? पुलिस आर। देखिए पुलिस जो है एक इंस्टीट्यूशन है, पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है, और पुलिस टर्म जब भी हम यूज करते हैं तो एंटायर मतलब वो जो इंस्टीट्यूशन को हम रेफर करते हैं, और इसीलिए पुलिस हमेशा प्लूरल के तौर पे आपको यूज में लेना पड़ेगा। फिर कभी कभार क्या होता है, जैसे एक पुलिसमैन आया या 2 पुलिसमैन आए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? आप पुलिसमैन या 2 पुलिसमैन, MEN, इस तरह से यूज करना पड़ता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही वॉज अकम्पनीड, मतलब कोई नेताजी की मैं बात कर रहा हूं। ही वॉज अकम्पनीड बाय 2 पुलिसमैन। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखा मैंने, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने पुलिसमैन MEN लगाया। उसी तरह अगर एक की बात करोगे तो आप पुलिस नहीं लिख सकते, आप पुलिस तो होता ही नहीं है, आप पुलिसमैन होगा। आप पुलिसमैन हैज एंटर्ड द हॉल, एंटर्ड द रूम में घुस गया था एक पुलिस वाला, ये घुस गया है, यहाँ पे तो है हो गया। अ पुलिसमैन हैज एंटर्ड द रूम, एक पुलिस वाला रूम में घुस गया है या घुस गया, जो भी इसको जिस तरह भी हम बोलना चाहें। तो हमने क्या लर्न करा कि पुलिस टर्म अगर हमने यूज करा तो ये वर्ब आर है, जबकि यहाँ पे 2 पुलिस वाले के लिए MEN, एक पुलिस वाले के लिए हमने यूज करा आ पुलिसमैन।
तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। एक दो एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। जैसे अगर आपने पोल्ट्री की बात करें, आप बोलो whose are these poultry। अब देखो यहां पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह इस्तेमाल कर लिया। whose are these, देखिए पहली बात तो हमने these यूज करा क्योंकि ये प्लूरल है, तो दिस तो हो नहीं सकता। these जो है वो दिस का प्लूरल फॉर्म होता है, तो हमने लिखा these पोल्ट्री, और ये चूंकि सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमने इसका आर का इस्तेमाल करा। ये इन्वर्जन हम यूज करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हुज जो है पोजीशन के लिए बात करा गया है, तो हुज आर दीज पोल्ट्री, ये हुआ आपका वर्ब, और इसका सब्जेक्ट हुआ पोल्ट्री। पोल्ट्री प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे हमने आर का इस्तेमाल करा है। उसी तरह से अगर आप यूज करना चाहो तो इसके अलावा और भी, द पीपल वर प्रोटेस्टिंग, the people were protesting against the people were protesting against the government। अब लोग जो हैं वो people were protesting against the government, लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे आपने यूज करा पीपल के साथ हमने क्या यूज करना हमेशा, प्लूरल फॉर्म। ये मालूम है, ये कोई नई बात नहीं, इसको ये आपको पता होगा। अच्छा, अब इस चीज को मैं क्लोज करता हूँ। ये वाला पोर्शन जो हमने लर्न करा, एक मेरे ख्याल से एकदम आसान है। उन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा कि इनको जब भी यूज में लोगे आप, इसी फॉर्म में रहेगा, फॉर्म वही रहेगा, मतलब सिंगुलर जैसा दिखता है, लेकिन जब हम यूज में लेंगे तो वो वर्ब इससे क्या बनेगा, वर्ब जो इसके साथ आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो है ठीक इसका उल्टा। अभी जो हमने पढ़ा इसका ठीक विपरीत, नाउन्स। अभी आपने क्या पढ़ा था, नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे प्लूरल इन फॉर्म। प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन कंस्ट्रक्शन। मतलब कंस्ट्रक्शन यानी कि जब हम इसको करेंगे तो ये सिंगुलर होगा, जबकि दिखने में कैसा होगा साहब, दिखने में ये प्लूरल होगा, लेकिन ऐसे जब आप जैसे इसको सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज में लोगे, ये हो जाएगा आपका सिंगुलर। फाइन। अब इसमें से कौन कौन से आता है, देखिए इसमें से पहला ना कुछ बीमारियों के नाम आते हैं सबसे, इसको भी आप कैटेगराइज करके बड़े आसानी से याद रख सकते हो। इसमें भी जो नाउन्स हैं जो दिखने में क्या है, प्लूरल है, लेकिन जब भी यूज करोगे वर्ब उसके साथ सिंगुलर आएगा, उसको भी कैटेगराइज आप कर सकते हैं ताकि आपको बढ़िया से याद रहे। इसमें 2-3 कैटेगरी है। एक तो स्पोर्ट्स का नाम, स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दूसरा कुछ एक बीमारी का, डिजीजेस का नाम है। और तीसरा कुछ एक सब्जेक्ट्स का नाम है, और कुछ एक और भी वर्ड्स है। तो इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर लीजिए, तो मैं उसी कैटेगरी में लिख दूंगा ना, तो याद रहेगा, बड़े आसानी से याद रहेगा। तो वो वे नाउन्स जो प्लूरल में दिखते हैं प्लूरल, जबकि होते सिंगुलर हैं, यानी कि वर्ब सिंगुलर लेते अपने साथ, वो जो बीमारी वाले नाम है, तो बीमारी का नाम जैसे आप यूज करो ना, डायबिटीज, रिकेट्स होता है सूखा बीमारी बोलते हैं। सूखा बीमारी मतलब डायबिटीज तो आप जानते हो, मधुमेह को बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। जैसे बच्चों का देखा होगा आपने, बहुत से बच्चे बेचारे वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, तो वो सूखे से होते हैं, उनका बिल्कुल शरीर जो है बिल्कुल हड्डी हड्डी हो जाता है, वो एक प्रकार की बीमारी होती है, उसको रिकेट्स बोलते हैं। उसी तरह से एक बीमारी होती है मम्प्स या मीजल्स या मम्प्स, ये सारे के सारी बीमारियां हैं, बीमारियों के नाम है, और सब पे एस लगा हुआ, देखिए सब में। और भी कुछ एक बीमारी हो सकती है जिसको एस में खत्म होता है, उसको जब भी हम यूज में लेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, वर्ब उनके साथ क्या यूज करोगे आप, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। एक बात, एक कैटेगरी बीमारी वाला। दूसरा कैटेगरी है ऐसे वर्ड्स का जो कुछ एक गेम्स या स्पोर्ट्स के तौर पे, जैसे एक होता ना आप ड्राफ्ट्स, इसको हम ड्राफ्ट्स पढ़ते हैं, या कार्ड्स खेलते हो, पत्ती जिसको आप बोलते हो कार्ड्स, या बिलियर्ड्स,
बिलियर्ड्स या चेस। तो ये सारे के सारे ड्राफ्ट्स, कार्ड्स, बिलियर्ड्स, चेस, ये सारे के सारे जो स्पोर्टिंग इवेंट्स कह लो, गेम्स कह लो, तो ये सब के सब में एस लगा हुआ है। बावजूद अगर हमने इनको एज ए सब्जेक्ट यूज करा, इनके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। मतलब ये वो नाउन्स हैं दिखते प्लूरल हैं, जबकि सब्जेक्ट के तौर पे यूज करे जाने के बाद वर्ब जो अपने बात लेंगे वो हमेशा प्लूरल होता है। और ये दो कैटेगरी हुआ, एक बीमारी वाला, ये कैटेगरी आपका हुआ स्पोर्ट्स वाला। तीसरी कैटेगरी में आप यहाँ पे जो लोगे वो कुछ एक ऐसे भी वर्ड्स हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं कुछ एक सब्जेक्ट के नाम है। जैसे सब्जेक्ट के नाम है जैसे आप यूज करते हैं ना, एथिक्स, ये तीसरी कैटेगरी हुआ। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स उसी तरह से आप यूज कर सकते हो। फिजिक्स, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कई सारे। एक ICS सफिक्स, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ध्यान, इस पे थोड़ा गौर करने वाली बात है, वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक टर्म है ना ICS सब में लगा हुआ, देखिए ICS। इसके साथ क्या खास बात है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ICS का मतलब होता है स्टडी। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट को स्टडी करते, जैसे मेडिकल साइंस में आप बात करो, ऑर्थोपेडिक्स आप यूज करते हैं, है ना, ऑर्थोपेडिक्स, या अभी हमने एथिक्स की बात करी, या और भी कई जगह आपको ICS पढ़ने को मिल जाएगा। उसका मतलब हो जाता है स्टडी करना। जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स होता है तो उसमें भी ICS लगा हुआ है, ऑब्स्टेट्रिटिक्स, तो ICS का मतलब हो जाता है स्टडी। फिजिक्स भी एक स्टडी है, इकोनॉमिक्स भी स्टडी है, मैथ्स भी स्टडी है, एथिक्स भी स्टडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टडी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, वो भी स्टडी है। तो सब में ICS लगा हुआ है। यहाँ ध्यान रखने की बात क्या होती है, जब कभी भी ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं ना, सब्जेक्ट के नाम के, भाई ये फिजिक्स ये एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स दूसरा है, एथिक्स कुछ और है, स्टैटिस्टिक्स कुछ और है, उसके बाद हम वर्ब को सिंगुलर में हम लेंगे एक बात। तो ये तीन कैटेगरी, तीन लाइन में हमने लिखा ना, तीनों कैटेगरी वाइज लिखा हुआ, ऊपर बीमारी, यहाँ पे स्पोर्ट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम, और कुछ एक और भी वर्ड्स हैं जिनको आपको लर्न करना है। और वो हैं जैसे वर्ड्स, आप एक टर्म पढ़ा होगा आपने, समन्स, ये जनरल वर्ड है, मिक्स्ड वर्ड, मिक्स्ड बैग है, ये वर्ड्स का मिक्स्ड बैग, उसमें आप यूज करोगे समन्स। उसी तरह से एक टर्म होता है जैसे आपने पढ़ा होगा शैम्बल्स, समन्स हो गया, शैम्बल्स हो गया, गैलोज, हाँ, ये सारी टर्म्स हैं, शैम्बल्स, समन्स, गैलोज, न्यूज़। हालांकि न्यूज़ तो अनकाउंटेबल है, वो आपने जानते ही होंगे, फिर भी उसको भी हम इस कैटेगरी में लिख लेते हैं। दिखता कैसा है वो, दिखता प्लूरल है, एस लगा हुआ है, लेकिन हम उसको न्यूज़ को हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ हम यूज में करते हैं। इनमें जितने भी वर्ड्स हमने लिखा 4 कैटेगरी में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला वाला डिजीज का है, बीमारी का, दूसरा वाला स्पोर्ट्स या गेम्स का है, तीसरा वाला सब्जेक्ट वाला है, और चौथा वाला जनरलाइज्ड है, उसमें मिक्स्ड बैग है, मिक्स वर्ड्स हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर इनमें से अब हम किसी का मीनिंग की बात करें, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो इसका मीनिंग जानना चाहते होंगे, तो हम उसका मीनिंग बताना शुरू करते हैं। पहले देखिए, पहला वर्ड जो हमने यहाँ पे यूज करा, पहले लाइन में तो कोई नहीं है, ये तो मधुमेह है, रिकेट्स है, ये बीमारियों का नाम है। ड्राफ्ट्स, इसको जो पढ़ते हैं एक प्रकार का वो बिलियर्ड्स होता है। बिलियर्ड्स भी आपने देखा होगा, टेबल के ऊपर ना बॉल होते हैं डिफरेंट कलर के, रेड बॉल, और उसको एक रॉड सा होता है, डंडा सा होता है, उससे हिट करते हैं, एक बार सा, उस बार से हिट करके, और होल्स बने होते हैं। आपने देखा होगा कई जगह फिल्मों में भी और कई क्लब वगैरह में बिलियर्ड्स और ड्राफ्ट्स लगे होते हैं। कार्ड्स हम पत्ती को बोलते हैं, ताश इसको हम बोलते हैं हिंदी में, चेस मालूम है आपको, तो ये इसका मीनिंग हो गया। एथिक्स जो है वो स्टडी होता मोरल प्रिंसिपल्स का, मोरल फैब्रिक होता है हमारा, उसके स्टडी को हम बोलते हैं एथिक्स। मैथमेटिक्स आपको मालूम ही है, फिजिक्स आपको मालूम है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, और इकोनॉमिक्स आपको मालूम भी है। इसके अलावा और भी कई सारी वर्ड्स हैं जो हमने लिखा नहीं है, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं आपको मालूम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और कई सारे वर्ड जो हैं सब्जेक्ट जिसमें ICS लगा हुआ है। सबको जब भी आप यूज में करोगे एज ए सब्जेक्ट, हमेशा
उस पर आपको किसका इस्तेमाल में लेना है, हमेशा उसको सिंगुलर फॉर्म में, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो हमने नीचे लाइन लिखा चार वाला, चौथा नंबर पे, ये चौथे नंबर वाला, इसमें जो वर्ड्स है उसका मीनिंग भी मैं बता दूं आपको। समन्स का मतलब होता है नोटिस। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग लिख देता हूं मैं, नोटिस। किसी को जो सरकार या कोर्ट से नोटिस नहीं इशू होता है उसके लिए हम समन्स यूज करते हैं। दूसरा शैम्बल्स है, इसका मीनिंग भी लिख लीजिए। शैम्बल्स जो टर्म होता है, अक्सर अखबार में आपने इसको पढ़ा होगा। शैम्बल्स का मतलब होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट कंडीशन या सिचुएशन, जो भी कह लो आप, कंडीशन। हिंदी में बोले इसको बहुत ही बुरे हालात, बहुत ही खराब हालात, जिसके बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं शैम्बल्स। याद रहे, शैम्बल्स। नेक्स्ट वर्ड है गैलोज। गैलोज जो है ना, वो फांसी के देने की जो जगह होती है एक, जहाँ पे फांसी पे मुजरिम को लटकाते हैं ना, तो उस जगह में वो अगर आपने फिल्मों में या कहीं देखा होगा तो वो एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म पे वो गड्ढा सा बनाए रहते हैं, उस पर एक लकड़ी पड़ा होता है, उस पर खड़ा करते हैं, ऊपर से फंदा लटकाते हैं, फिर वो एक बटन दबाते हैं, नीचे वो खुल सा जाता है, तो उस जगह को हम गैलोज बोलते हैं। तो गैलोज का मतलब हुआ फांसी। हमने एक लाइन में, अब छोटे से में एक वर्ड में अगर आप समझने की कोशिश करो तो गैलोज का मतलब होता है फांसी, फांसी का फंदा, फांसी जो भी कह लो। नेक्स्ट वन, न्यूज़। आपको मालूम, अब हमने इन वर्ड्स के बारे में कुछ एक एग्जाम्पल में बताऊंगा अभी आपको। बहरहाल मुझे लगता है कि ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हैं, किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है समझने में, सारे वर्ड्स हम समझ चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट शीट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट शीट पे अब जैसे आपने यूज करा बिलियर्ड्स, तो पहला वर्ड हम बनाते हैं बिलियर्ड्स से ही, बिलियर्ड्स। अब बिलियर्ड्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट्स, या हाँ स्पोर्ट्स, गेम होगा ये, तो एक गेम, फाइन हो गया। उसका फेवरेट गेम है कौन, बिलियर्ड्स। हाँ, उसी तरह से आई मीन द रिकेट या द चिल्ड्रन आर suffering from rickets लिखना पड़ेगा आपको, रिकेट्स। उसी तरह बीमारी वाला मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कुछ एक सब्जेक्ट की, जैसे आपने बोला फिजिक्स, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना समझते हो ना, नेचुरल फिनोमिना ओके। इसका मैं हिंदी समझा दूं आपको। फिजिक्स जो है, इसके देखिए इज लगाया मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन वाला में थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, इसको हम करेक्ट करें, चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन के साथ हमने आर का प्रयोग करा, अभी हमने पढ़ा था दिखता सिंगुलर है होता प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे हमने रिकेट्स यूज में लिया, रिकेट्स। उसी तरह यहाँ पे हमने बिलियर्ड्स को सब्जेक्ट बनाया, बिलियर्ड्स एस लगा हुआ है, लेकिन वर्ब देखिए यहाँ पे हमने सिंगुलर इज का प्रयोग करा है। फिजिक्स के साथ हमने इज का प्रयोग करा, फाइन। उसी तरह से आप बोल सकते हो पॉलिटिक्स या मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स को भी आप लिख सकते हो। हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स is an interesting subject। मैथमेटिक्स कैसा सब्जेक्ट है भाई, एक। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया ना, हमने क्या लिखा, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जब आप उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स के साथ इज का प्रयोग किया। अब मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हम करना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात भी हम समझते हैं, इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, पेन का हम कलर चेंज कर देते हैं। देखो भाई, ऐसा है कि जब कभी भी हमने कोई भी वर्ड जिसमें ICS एज ए सफिक्स यूज किया है और वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज करोगे ना आप, सब्जेक्ट के तौर पे,
तो वो सिंगुलर लेगा। यहाँ भी लिया है, फिजिक्स में भी लिया है, देखिए यहाँ पे ICS को हमने यूज करा है और ये सिंगुलर वर्ब अपने साथ इज को लिया है इसने। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, कभी कभार एक सिचुएशन कैसा बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम, कि कभी कभार एक डिटर्मिनर आ जाता है। डिटर्मिनर हमने पिछली क्लास में एकदम बहुत डिटेल में यूज करा हुआ, बहुत डिटेल में इसको हमने इस टर्म को बताया था। और फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं, डिटर्मिनर एक मतलब एक वर्ड है, मॉडिफाइंग वर्ड है, जो मॉडिफाई करता है, डिटरमिन करता है, बताता है आपको कि नाउन जो है इसके बाद आने वाला वो उस क्या है, उसका क्या रेफरेंस है, उसका मतलब उसकी क्वांटिटी की बात करना, उसके ओनरशिप की बात करना, उसके नंबर की बात करना। तो ऐसे वर्ड को हम डिटर्मिनर बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ डिटर्मिनर होगा वहाँ वहाँ नाउन आएगा। फाइन। अच्छा, अब डिटर्मिनर के बाद यदि कोई डिटर्मिनर आपने यूज कर लिया, उसके बाद यदि हमने कोई भी ICS वाला वर्ड यूज में लिया, ICS वाला वर्ड जिसमें ICS लगा है, कोई भी वर्ड जिसमें ICS लगा हुआ है, लिया, ये हमने यूज में लिया, ICS लगा हुआ कोई भी शब्द अगर हमने लिया, किसके बाद? डिटर्मिनर के बाद, तो यहां पे जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगा। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पे बता दिया। फिर से समझिए, अभी तक हमने बात करी कि ICS वाला वर्ड अगर हमने लिया और ICS वाला वर्ड को एज अ सब्जेक्ट हमने पढ़ने वाले सब्जेक्ट के तौर पे हमने लिया, तो देखिए वहां पे इज लगा है, मैथमेटिक्स इज, फिजिक्स इज, एथिक्स इज, इलेक्ट्रॉनिक्स इज, स्टेटिस्टिक्स इज, सबके साथ हम इसका या हैज का या वॉज का जो भी मतलब सब्जेक्ट के तौर पे आप यूज करोगे, तो वहां पे हमने सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल में लेना है। लेकिन यदि उनके पहले डिटर्मिनर आ गया कोई भी, तो इसका मीनिंग, इसमें थोड़ा मीनिंग चेंज होता है, हल्का सा मीनिंग चेंज हो जाता है, और इसीलिए हम इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, स्ट्रॉन्ग एथिक्स आर एक्सपेक्टेड। अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग टर्म हमने यूज करा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनर ने इनफैक्ट ये एडजेक्टिव ही हो गया, तो कोई बात नहीं, हम इस जगह पे इसको भी मानेंगे, स्ट्रॉन्ग एथिक्स। अब जैसे हमने लिखा स्ट्रॉन्ग एथिक्स, तो अब स्ट्रॉन्ग एथिक्स के बाद यदि हमने इज लिख दिया, इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट्स मतलब सरकारी में काम करने वाले, सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एथिक्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये इस जगह पे हम एक डिटर्मिनर, इनफैक्ट ये एडजेक्टिव है, लेकिन आप यहाँ पे डिटर्मिनर के तौर पे इसको मान के चलो, ऑफ कोर्स मान के चलना। तो ये जो टर्म एथिक्स हमने यूज करा वो ICS वाला हुआ। इसके पहले हमने एक एडजेक्टिव लगाया है, डिटर्मिनर भी एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है, वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये डिटर्मिनर हो या कोई और एडजेक्टिव हो, यहाँ पे हमने लिया है, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। देखिए सबसे खास बात क्या है, जैसे हमने लिखा ना कि स्ट्रॉन्ग एथिक्स, इसका मतलब ये अब सब्जेक्ट नहीं रह गया। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको, हिज मैथमेटिक्स, एक टर्म हमने यूज करा, हिज मैथमेटिक्स। ओके, तो हिज मैथमेटिक्स। अब फिर से वही बात आ गई, हमने क्या लिखा, ICS वाला शब्द, देखो ICS लगा हुआ वर्ड हमने लिखा, फाइन। इसके पहले हमने क्या लगा दिया, हिज, तो ओनरशिप को दर्शाने वाला डिटर्मिनर है ना, ये तो सिर्फ डिटर्मिनर है, ये तो एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक डिटर्मिनर और एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। इसमें हमने क्वालिफाइंग एडजेक्टिव को ले लिया, लेकिन इसमें हमने पूरा डिटर्मिनर को ही लिया। तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, मीनिंग इसका चेंज हो गया। यहाँ पे एथिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, उसी तरह यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, ये जो मैथ्स एज अ साइंस, प्योर लॉजिक या प्योर साइंस के तौर पे मैथ्स नहीं है, यहाँ पे मीनिंग चेंज है, यहाँ पे भी मीनिंग चेंज हो गया। फिर से मैं दोहराता हूं, कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें ICS लगा हो वो एक स्टडी, एक सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। अगर उसके आगे मतलब उसके पहले कोई भी एडजेक्टिव या कोई डिटर्मिनर, यहां पे हमने डिटर्मिनर ही लिखा है, अगर कोई भी डिटर्मिनर यूज कर ले जाओगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। किसका? इन वर्ड्स का थोड़ा चेंज हो, हल्का सा चेंज हो जाएगा। और जैसे वो चेंज हो जाएगा
उसके बाद जो वर्ब यूज करोगे वो हमेशा प्लूरल आएगा, वो सिंगुलर नहीं आएगा। इसीलिए यहां पे हमने मैथमेटिक्स के साथ इज का यूज करा, क्योंकि इसके आगे मतलब पहले कोई डिटर्मिनर कोई एडजेक्टिव लगा हुआ नहीं है। लेकिन यहां पे हमने मैथमेटिक्स लिखा और उसके आगे हमने हिज लगा दिया, हिज। तो हिज लगाने से यानी एक डिटर्मिनर के तौर पे हमने यूज में ले लिया। अच्छा, अब क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया चेंज। जैसे इसका मीनिंग चेंज हुआ, अब यहां पे हम कौन सा वर्ब यूज में लेंगे, हम इसको प्लूरल फॉर्म को यूज में लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हिज मैथमेटिक्स आर गुड, हिज मैथमेटिक्स आर गुड। और ये अब बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल, यहां पे इज अगर आप लगाओगे रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे स्ट्रॉन्ग एथिक्स इज लगा दिया है मैंने। अब बताओ ये राइट है कि रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे एथिक्स का मतलब है मोरालिटी या मोरल बिहेवियर या मोरल कैरेक्टर। कैरेक्टर की हम बात करें, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यहां पे मोरल फैब्रिक की बात हो रही है, मोरल कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। नैतिकता मतलब स्ट्रॉन्ग एथिक्स का मतलब बहुत ही एक नैतिकता, बहुत ही ज्यादा मजबूत नैतिकता की जरूरत होती है। इस केस में हमने यहाँ पे इज लगा दिया जो कि रॉन्ग है। रूल क्या बोलता है कि अगर आईसीएस के पहले डिटर्मिनर आ गया हो या एडजेक्टिव आ गया हो, यहाँ पे मैंने आप बोल दिया है दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पे आ गया, तो इस जगह पे जो हम यूज में लेंगे वहां पे क्या आएगा, प्लूरल। तो हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एथिक्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो ये हो गया बच्चों, हमने यहाँ पे आईसीएस वाला में एक थोड़ा सा फंसा हुआ है बात, उसको हमने क्लियर कर दिया। और बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आईसीएस को एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, सिंगुलर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसके आगे डिटर्मिनर या कोई एडजेक्टिव हमने लगाया हुआ है तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। आई गेस ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे वो होगा हमारा, मुझे लगता है अब तक हमने जो 4 बात करी हैं नाउन एंड द नंबर में, वो सारे के सारे आपके क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो लर्न करेंगे वो होगा आपका कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स, देखो भाई ये बहुत ही आसान चीज है। अब तक जितना आपने पढ़ा ना, उन सब में सबसे आसान कंपाउंड वर्ड्स हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। मिश्रण, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण, मतलब मिला के 2 3 4 को मिला के कोई एक, जब आप कोई चीज बनाते हो ना, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, जैसे मैं आप बताऊं, जैसे हमने एक टर्म लिखा सन इन लॉ, उसको मैं जान सन इन लॉ। हाँ, उसी तरह से आपने लिखा पासर बाय, फाइन, पासर बाय। तो ये क्या कहलाएगा, 3 वर्ड मिल के एक वर्ड बनाती है, कंपाउंड वर्ड हुआ ना। उसी तरह पासर बाय में कितने वर्ड्स हुए, 2 वर्ड्स, पासर और बाय, तो ये कंपाउंड वर्ड हुआ। अब एक बात बनती है कि भाई कंपाउंड वर्ड का भी सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये जो हमने लिखा है देखिए सन इन लॉ, ये सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर, ये सिंगुलर फॉर्म में हुआ है। अब अगर हम इसका प्लूरल बनाए इसी का, तो इसका अब हम प्लूरल बनाते हैं, देखिए प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सन इन लॉ का प्लूरल कैसे बनाओगे, लोगों को लगता है कि आखिरी वर्ड है, उस आखिरी वर्ड पे हम लगा के एस लगा देंगे। भाई सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सबसे ज्यादा जो हम इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर करता है वो क्या करता है, SEIS का यूज करता है। तो हमें क्या लगता है कि हमने सन इन लॉ टर्म है या पासर बाय टर्म हमने यूज करा, तो उसमें बड़ा आसान तरीका है, आप क्या करो SEIS लगा दो, तो सन इन लॉज बोल दो, पासर बाइज बोल दो, और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ऐसा हमें लगता है। जबकि ये बात नहीं है। बात क्या है बताओ, ग्रामर क्या बोलता है, ग्रामर बोलता है कि जब भी कोई भी कंपाउंड वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल हम बनाएंगे, तो उसमें जो मेन वर्ड, की वर्ड, की मतलब मेन, मुख्य शब्द में आपको S या ES का प्रयोग करना है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। सन इन लॉ जो हम टर्म यूज करा, जिसमें 3 टर्म्स यानी 3 वर्ड्स मिलके बने हुए हैं, इसका प्लूरल हम जो बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे बोलिए, उसका प्लूरल हम बनाएंगे सन्स, क्योंकि कीवर्ड इसमें सन है, तो सन्स इन लॉ, ये हो गया।
उसी तरह पासर बाय का मेन वर्ड क्या है? पासर्स बाय। उसी तरह से आप लिख सकते हो, एक होता है ना लुकर ऑन, लुकर ऑन, इसका मतलब हो जाएगा, इसके लिए हम बनाएंगे लुकर्स ऑन। ये देखिए, इसमें लुकर लुकर्स, पासर पासर्स, सन सन्स। उसी तरह से आप यूज करोगे स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर, सौतेला बोलते हैं इसको, सौतेला भाई। प्लूरल क्या बनाओगे? स्टेप ब्रदर्स। हो गया, मेन वर्ड ब्रदर है ना, उसमें हमने इसका इस्तेमाल करा। उसी तरह से आप यूज करोगे एडिटर इन चीफ, तो एडिटर इन चीफ। अब इसमें मेन वर्ड कौन है? एडिटर, तो हम क्या लिखेंगे? एडिटर्स इन चीफ। इस तरह से इसका प्लूरल बन गया। उसी तरह से बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसे फुल वाला होता है, आपने सुना होगा मुट्ठी भर या चम्मच भर, तो हैंडफुल या स्पूनफुल, ऐसे भी शब्द हम यूज करते हैं, वो भी कंपाउंड वर्ड की कैटेगरी में आता है। हैंडफुल या स्पूनफुल, चम्मच भर के, स्पूनफुल। तो इसमें जो है ना, यहां ध्यान रखना है कि इसमें हम स्पूनफुल्स या हैंडफुल्स लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, हैंड्स फुल नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है हैंडफुल्स, हैंडफुल्स, स्पूनफुल्स, स्पूनफुल्स। इस तरह से हमें वर्ड्स को बनाना है। तो फुल वाले में याद देखिए, ध्यान रखिएगा, हैंडफुल और स्पूनफुल के अलावा और अगर कहीं पे कप फुल भी हो सकता है। जैसे मान लो आपसे किसी ने बोला कि एक कप जो है वो हमें चीनी दिया, एक कप भर के होता है ना, एक कप चीनी डाल दो इसमें, तो कप में आपने एक कप चीनी भरा। फिर अगर 2 कप फुल भरा तो 2 कप, अब 2 कप हो गया, तो आपने 2 कप्स फुल नहीं बोलना है, हमें बोलना है 2 कप फुल्स, यानी कि फुल जहां पे लगा हुआ ना, उस पे हम फुल्स में एस या एस का हम प्रयोग करेंगे। बाकी जगह पे जो इनमें हमें कीवर्ड समझते हो ना, की मतलब मेन वर्ड, मुख्य वर्ड में हम एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो आज इस सेशन में जो भी हमने लर्न करा उसको एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं, दोहरा देता हूं। पेज पहला स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। ये आ गया आपका पहला स्लाइड, फर्स्ट वन। देखिए क्या लर्न करा हमने, कि हमने शुरुआत करी थी पीछे से, कंटिन्यूअस हमारा जो चलता चला रहा है उसको मिला दिया हमने। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जो किसका एग्जाम्पल दिया है? वो वर्ड्स जो कि प्लूरल में हमेशा यूज में होते हैं, नप्शल्स या फिर ब्रेन्स या नप्शल्स या ऑट्स, इनका हमने एग्जाम्पल करा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे भी हमने कुछ एग्जाम्पल ही करा है। अब यहाँ से हमने न्यू कॉन्सेप्ट को लर्न करना शुरू करा है। इस जगह से फिर से नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या लर्न कर रहे हैं हम लोग? कुछ एक नाउन्स सिंगुलर दिखने में लेकिन इस्तेमाल में प्लूरल। ये लिस्ट है रेड वाला कलर से जो हमने लिखा हुआ है, ये लिस्ट ध्यान में रखना है एक बार आपको। ये इसका मीनिंग है। इनको जब भी यूज में लेंगे, आप दिखता ये सिंगुलर है लेकिन ये होता प्लूरल है। इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी लिस्ट को। नेक्स्ट स्लाइड में भी हमने इसको कंटिन्यू कर रखा है। इजी वर्ड्स हैं, सारे मीनिंग आपको मालूम है, इसलिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हो गया आपका। और नेक्स्ट स्लाइड में भी हमने इसका एग्जाम्पल दिया। क्लर्जी हैव, नोबिलिटी हैव, पुलिस आर, पुलिसमैन एक के लिए पुलिसमैन तो MAN, 2 के लिए 2 पुलिसमैन, और पुलिस एज अ संस्था, पूरा ग्रुप, एंटायर ग्रुप जिसको आप कहते हो, ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कहते हो, तो उसके लिए पुलिस आर। हमेशा पुलिस हैव, द पुलिस आर, द पुलिस वर, ऐसा हमें यूज करना है। और अगर आपने आदमी पुलिस की गिनती है, आप पुलिसमैन और 2 पुलिसमैन MEN, 5 पुलिसमैन MEN, इस तरह से याद रखना हमको आसान है। एग्जाम्पल जब हम करेंगे ना इसके बाद, ये सेशन के बाद, तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी और बड़े आसानी से बनने लग जाएगा। नेक्स्ट पे है वही, उसी का हमने एग्जाम्पल लिया। पोल्ट्री के साथ भी हम आर फॉर्म यूज करा है क्योंकि ये भी हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज हुआ है। और पीपल, आपको मालूम है, पीपल, पब्लिक, जेंट्री, इस तरह से हमने इस्तेमाल करा है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो देखिए, ये हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या लर्न कर रहे हैं बोलिए? इसमें हम लर्न कर रहे हैं
कि नाउन जो दिखेगा कैसा, प्लूरल, लेकिन होगा कैसा, जब हम उसको सेंटेंस में यूज में लेंगे तो अपने बाद जो वर्ब लेगा वो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, जबकि दिखेगा प्लूरल, होगा सिंगुलर। इसको हमने 3-4 कैटेगरी में बांट दिया। वो 3-4 कैटेगरी बांटने का पर्पस ये है कि आसानी से बच्चों को याद रहे, जिसमें एक बीमारी है, स्पोर्ट्स है, कुछ एक मिक्स वर्ड्स है, कुछ एक सब्जेक्ट है। तो देखिए ये बीमारी वाला है, सब में एस लगा है, लेकिन यूज में लेंगे तो हम बोलेंगे डायबिटीज इज अ फैटल डिजीज, डायबिटीज इज अ फैटल, इज लगाएंगे डायबिटीज के साथ, रिकेट्स के साथ भी इज लगाएंगे, मम्प्स या मीजल्स के साथ भी हम इज का इस्तेमाल करेंगे, ड्राफ्ट्स, कार्ड्स, बिलियर्ड्स, चेस, सबके साथ इज का या हैज का मतलब सिंगुलर वर्ब का, यदि हमने इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज में लिया तो। उसी तरह से ये सब्जेक्ट, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात थी इसमें जो हमने लिखा, इसमें हमने बताया कि कुछ एक वर्ड्स के बाद में जो हम सफिक्स यूज में करते हैं ICS, तो वो सब्जेक्ट की अगर बात करता है, वो सब्जेक्ट की बात करता है। जब वो सब्जेक्ट की बात करता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। एथिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, या फिजिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। उसी तरह से इकोनॉमिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, कुछ भी। तो इस तरह से हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं। ये कुछ एक मिक्स वर्ड्स है जिसमें हमने लिख दिया समन्स, मतलब नोटिस जिसको किसी को बुलाने के लिए अदालत से या किसी इंस्टीट्यूशन से आता है उसको हम समन्स बोलते हैं। और ये सिंगुलर है, ध्यान रखने की बात है, समन्स जो टर्म है वो सिंगुलर है, एस लगा होने के बावजूद भी इसको आपको लिखना होगा आ समन्स, आ समन्स। उसी तरह शैम्बल्स, शैम्बल्स जो टर्म हमने यूज करा हुआ, शैम्बल्स भी सिंगल, यहाँ पे मीनिंग इसका है अ डिफिकल्ट कंडीशन, एक ऐसा हालात जो जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, उसको हम शैम्बल्स बोलते हैं, मुश्किल। उसी तरह से गैलोज, फांसी का फंदा जिसको बोलते हैं, फांसी वाली जगह, न्यूज आपको मालूम है। इनको जब भी हमने पीछे वाले वर्ड्स की हमने बात करी यूज में लेंगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेंगे। ये कुछ एक एग्जाम्पल है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे करी कि वही जो ICS वाले वर्ड्स थे, ICS वाला वर्ड्स के पहले अगर कोई एडजेक्टिव, कोई डिटर्मिनर है तो ये अपना मीनिंग थोड़ा चेंज कर देगा, और उसके बाद वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा, ये बात ध्यान में रखना है। इसीलिए हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग एथिक्स अगर लिखा है तो आर होगा ना कि इज होगा। मैथमेटिक्स के पहले हिज लग गया तो यहाँ पे हमने आर का इस्तेमाल करना है ना कि इज का इस्तेमाल करना है, ये हमने यहाँ पे लिखा। और आखिरी पेज में हमने कंपाउंड वर्ड्स को पढ़ा। कंपाउंड वर्ड्स जो कई वर्ड्स को मिला के बनते हैं, 2-3 वर्ड्स को मिला के बना हुआ है, इसका सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो एस या एस का प्रयोग करेंगे वो हमेशा मेन वर्ड में करेंगे, और जहाँ पे फुल है, जिसमें फुल लगा हुआ है, तो फुल में एस लगा दीजिएगा, फुल्स। इस तरह से हम करेंगे। मुझे यकीन है आज के सेशन में जो भी बात हमने करी है वो आपकी समझ में आ गया है, और इसको फिर हम लोग रिवाइज करिएगा, और फिर से जो है इस पे जब इससे हमारा सेशन खत्म होगा ना तो हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।